रवि नाम का एक व्यक्ति था जो अपने एक छोटे से परिवार के साथ रहता था। एक बार रवि ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसे चलाने के लिए काफी मेहनत भी की, पर फिर भी वह बिजनेस नहीं चला और धीरे धीरे वह डूबने की हालत में आ गया। रवि भी इस बात से काफी परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे ऐसी क्या गलती हो रही है कि वह सफल नहीं हो पा रहा है। फिर एक दिन रवि के उसी दोस्त जिसके साथ रवि ने बिजनेस करना स्टार्ट किया था, उसने रवि को एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया। रवि ने भी हाँ कर दी और रेस्टोरेंट पहुंच गया उससे मिलने। रवि वहाँ के एक टेबल पर बैठा अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था और अभी भी वह अपने बिजनेस के बारे में ही सोच रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आया और उससे कहने लगा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? पर रवि अपने ख्यालों में और सोच में अभी भी खोया हुआ था, जिस कारण उसने कुछ भी नहीं कहा और उस आदमी की बातों पर कोई ध्यान भी नहीं दिया। वह आदमी फिर रवि से कहता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? पर रवि के इस तरह कुछ भी न रिएक्ट करने पर उस आदमी ने रवि को हाथ से हिलाया तो वह अपनी सोच से बाहर आया। तभी वह आदमी फिर बोला, क्या मैं यहाँ कुछ देर बैठ सकता हूँ? मेरी टेबल अभी भी खाली नहीं हुई है, बस 5 मिनट में खाली हो जाएगी, तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी रवि कहता है, कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठ जाइए, मेरा दोस्त भी अभी तक नहीं आया है। फिर वह आदमी कहता है, हेलो, मैं वेद हूँ, और आप? तभी रवि कहता है, मैं रवि हूँ। फिर वेद कहता है, आप ठीक तो हैं? मैंने 2 बार आपसे बात करने की कोशिश की, पर आप अपनी सोच में कुछ ज्यादा ही खोए हुए थे। आप अब भी काफी परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? तब रवि कहता है, नहीं कोई बात नहीं। वेद फिर कहता है, आप चाहे तो मुझे बता सकते हैं, मैं एक फिलोसोफर हूँ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना ही मेरा काम है, शायद मैं आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। तब रवि कहता है, दरअसल मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, पर बहुत कोशिशों के बाद भी वह नहीं चला और अब तो वह डूबने की नौबत पर आ गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी मेरा बिजनेस फेल क्यों हो रहा है। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बिजनेस सफल हो जाए? फिर वेद कहता है, सक्सेस बहुत रहस्यमय होती है, इसे पाने की कोशिश तो ना जाने कितने लोग करते हैं, पर सफलता उन्हीं को मिल सकती है जो सफलता का रहस्य जानते हैं। तब रवि कहता है, तो क्या आप सफलता का रहस्य जानते हैं? फिर वेद कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। तब रवि कहता है, तो क्या आप मुझे भी सक्सेस की मिस्ट्री बता सकते हैं? फिर वेद कहता है, हाँ मैं आपको ये रहस्य बता सकता हूँ, पर यहाँ नहीं, कल सुबह आप नदी के किनारे मिलिए, वहाँ मैं आपको सफलता का रहस्य बताऊंगा। अगले दिन सुबह रवि नदी के किनारे पहुँचता है, जहाँ वेद उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। रवि उसके पास जाता है और वेद से कहता है, तो अब बताइए वेद जी, सफलता का क्या रहस्य है? वेद कुछ देर तक कुछ नहीं कहता, फिर वह धीरे धीरे नदी की ओर आगे बढ़ता है और नदी में उतर जाता है और फिर रवि से कहता है, देखो यह नदी कितनी गहरी है, आओ यहाँ आकर तुम भी इसे देखो, यह कितनी गहरी है। रवि को उसकी बातें सुनकर थोड़ी हैरानी हो रही थी, पर फिर भी उसने वेद की बात मान ली। वह भी नदी में उतरा और वेद के पास पहुंच गया और बोला, हाँ ये सच में गहरी लग रही है। रवि ने इतना कहा ही था कि वेद ने उसे नदी में डुबो दिया। रवि बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा और खुद को वेद से छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर वेद ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और रवि को बाहर नहीं निकलने दिया। रवि उसके सामने हाथ जोड़ने लगा और उससे कहने की कोशिश करने लगा कि उसे बाहर निकलने दो और उसे सांस लेने दो, पर पानी में रहने के कारण वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। फिर थोड़ी ही देर में वेद ने रवि को छोड़ दिया और वह बाहर निकलते ही तेज तेज सांसें लेने लगा और थोड़ी ही देर में वह नॉर्मल हो गया। और तब वेद ने कहा, यह था तुम्हारे सवाल का जवाब, मतलब यही है सफलता का रहस्य। रवि को कुछ समझ नहीं आया और वह अभी भी हैरान ही था। वेद ने फिर कहा, जो तुमने थोड़ी देर पहले पानी में महसूस किया वही है सफलता का रहस्य। तभी रवि ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब वेद कहता है, जब आप पानी में थे तो आप क्या चाहते थे? फिर रवि कहता है, यही कि आप मुझे पानी से बाहर निकलने दें और मुझे सांस लेने दें। फिर वेद कहता है, क्यों? तब आप अपने बिजनेस को बचाने के बारे में नहीं सोच रहे थे, या पैसे कमाने के बारे में, या सक्सेस पाने के बारे में? तभी रवि कहता है, नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था, उस समय मैं सिर्फ पानी से बाहर आना चाहता था और सांस लेना चाहता था। फिर वेद कहता है, बस यही है सफलता का रहस्य। जब आप सिर्फ सफलता पाना चाहें और उसे पाने के लिए जी जान से कोशिश करें, तब समझ लीजिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। वेद फिर कहता है, आपको सफलता तभी मिलेगी जब आपकी उसे पाने की इच्छा इतनी स्ट्रांग होगी जितनी अभी थोड़ी देर पहले पानी से बाहर निकलने की थी। अब रवि समझ गया था कि उससे क्या गलती हुई जिस कारण उसका बिजनेस डूब रहा था। रवि ने इस बार अपने बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं की, बल्कि उसने जी जान लगा दिया और आखिरकार उसका बिजनेस चलने लगा और फिर कभी नहीं डूबा।
तो दोस्तों, अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हैं तो सक्सेस को अपनी प्रायोरिटी बनाइए और उसे पाने के लिए जी जान से कोशिश करें और एक सक्सेसफुल पर्सन बनें।